नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे सांख्य दर्शन, इसके मूल तत्व, सिद्धांत और जीवन में उपयोग। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। अब देखते हैं कि इस दर्शन की खूबियां क्या हैं और क्यों इसे समझना जरूरी है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गणना या गिनती, यानी यह दर्शन संसार को विभाजित करके विश्लेषित करने की प्रवृत्ति रखता है। यह दर्शन द्वैतवादी है, यानी इसमें दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध चेतना, निष्क्रिय, अविनाशी और स्थिर तत्व। प्रकृति जड़ तत्व, जिसमें तीन गुण सत्व, रज और तम संतुलन में रहते हैं। जब पुरुष और प्रकृति संपर्क करती हैं, तब प्रकृति की संतुलित स्थिति बिगड़ती है और सृष्टि का विकास आरंभ होता है। प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने पर विकास होता है और 25 तत्वों की श्रृंखला बनती है। ये तत्व इस प्रकार क्रमशः विकसित होते हैं। मूल प्रकृति, महत्व बटा बुद्धि, अहंकार, मनो। 5 सूक्ष्म तत्व, ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 ज्ञानेंद्रिया, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, हस्त, पाद, ऊरुजा, जनन आदि। प्राण। इनके अलावा तत्वों का स्वरूप, विवेचित स्वरूप, पुरुष के रूप में अलग तत्व माना जाता है, यानी पुरुष 25वां तत्व है। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 प्रामाण्य माने गए हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, परसेप्शन। अनुमान, इन्फरेंस, तर्क। शब्द बटा प्रमाण, वाक्य, विश्वसनीय स्रोतों, शास्त्रों, ऋषियों का वाक्य। इनके द्वारा हम वस्तुनिष्ठ स्वरूप को जान सकते हैं। सांख्य दर्शन की दृष्टि में मनुष्य का मूल दुख अज्ञान के कारण है। व्यक्ति स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेता है। मोक्ष का मार्ग है विवेक, यह जानना कि मैं प्रकृति नहीं, मैं पुरुष हूँ। इस बोध से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब पुरुष इस विवेक को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति से अलग हो जाता है, तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसे कैवल्य कहते हैं। सांख्य और योग, समानताएं एवं अंतर। समानता, दोनों दर्शन पुरुष प्रकृति द्वैत मानते हैं। अंतर, योग अधिक क्रियात्मक तथा ध्यान अभ्यास पर जोर देता है। सांख्य अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखता है। परिवर्तनवाद या रूपांतरणवाद। यह विवाद है कि क्या तत्वों में वास्तविक परिवर्तन होता है या केवल रूपांतर होता है। सांख्य दर्शन सात्कार्यवाद की ओर झुकता है, यानी कारण में ही प्रभाव निहित माना जाता है। हमारे दैनिक व्यवहार में क्रोध, लोभ, उत्साह ये सत्व, रज और तम गुणों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण आदि उपायों से हम विवेक बढ़ा सकते हैं और आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सांख्य दर्शन का मूल सार, उसकी तत्व रचना, ज्ञान प्राप्ति, दुख, मोक्ष का मार्ग और विवादित विषय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं सांख्य दर्शन की पूरी डिटेल्ड वीडियो डाल सकूं।